हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए, शुरू करते हैं। आज का विषय है इतिहास। इतिहास में है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, सतवाहन वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश और मौखरी वंश। और यह संक्षिप्त में सभी हैं। यह दो भाग में बांट दिया हूँ क्योंकि एक भाग में रहते तो बहुत ज़्यादा होता, इसलिए आज पहला भाग है, अगला दिन दूसरा भाग आपके सामने उपस्थित होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख किसमें मिलता है? ए महाभारत में, बी पुराण में, सी बौद्ध ग्रंथ में या डी उपयुक्त सभी में? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी में। महाभारत, पुराण और बौद्ध ग्रंथ तीनों में मिलता है। आगे, मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख किसमें हुआ है? ए भागवत पुराण में, सी महाभारत में, डी बौद्ध ग्रंथ में या डी उपयुक्त सभी में? तो इसका आंसर भी है सभी में, क्योंकि जरासंध का उल्लेख भागवत पुराण में ही मिला है, महाभारत में मिला और सी बौद्ध ग्रंथ में भी मिला है। आगे, मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांवों का अधिपति था? ए 70, बी 75, सी 80 या डी 85? तो इसका आंसर है 80,000 गांव का अधिपति था बिंबिसार। आगे, मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? ए 1/3, बी 1/4, सी 1/5 भाग या डी 1/6 भाग? तो इसका आंसर सी है 1/5 भाग। मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था? ए अस्थायी सेना बना रखी थी, बी उसके पास अस्थायी सेना थी, या सी स्वयं सेनापति था, या डी वह सैन्य व्यवस्था खत्म कर दिया था? तो इसका आंसर है ए अस्थायी सेना बना रखी थी। आगे, गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? ए बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी जरासंध या डी बृहद्रथ? तो इसका आंसर ए है बिंबिसार। आगे, मगध सम्राट अजातशत्रु की राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? ए निर्यावली सूत्र में, बी राजावली कथा में, सी आवश्यक चूर्णी में या डी औपचारिक सूत्र में? तो इसका आंसर ए है निर्यावली सूत्र में। आगे, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? जी हाँ, मगध और वैशाली के बीच। ए 14 वर्ष, बी 15, सी 16, डी 17? तो इसका आंसर सी है 16। आगे, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में कब हुआ था? ए 481 ईसा पूर्व में, बी 482 ईसा पूर्व में, सी 483 ईसा पूर्व में या डी 484 ईसा पूर्व में? तो इसका आंसर सी है 483 ईसा पूर्व में। आगे, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? ए बिंबिसार ने, बी अजातशत्रु ने, सी उदयन ने, डी जरासंध ने? यहाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर बी है अजातशत्रु ने, क्योंकि पाटलिपुत्र का प्राचीन शहर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध दक्षिण बिहार के राजा अजातशत्रु द्वारा स्थापित किया गया था। उसके पुत्र उदयन ने इसे मगध की राजधानी बनाया, जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक बना रहा। उदयन ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? जी हाँ, हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? ए उदयन, बी नागदशक, सी शेषोनाग, डी कालाशोक? इसका आंसर बी है नागदशक। आगे, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था? ए अजातशत्रु, बी शेषोनाग, सी कालाशोक, डी उदयन? तो इसका आंसर है सी कालाशोक। आगे,
किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? ए. कालाशोक, बी. उदययनी, सी. अजातशत्रु, डी. महापद्मनन। तो इसका आंसर डी है महापद्मनन। आगे, किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? ए. घनानन, बी. महापद्मनन, सी. कालाशोक, डी. शिशुनाग। तो इसका आंसर है ए. धनानन। आगे, मगध सम्राट धनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाट्यकार विशाखा दत्त के किस नाट्य पुस्तक में है? एक बार फिर सुन लें। मगध सम्राट धनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाखा दत्त के किस नाट्य पुस्तक में है? ए. चाणक्य, बी. मुद्रा राक्षस, सी. मृक्ष कटिक, या डी. शूद्रक। इसका आंसर है बी. शूद्रक। आगे, किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि पुरुषपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? ए. धनानंद ने, बी. अजातशत्रु ने, सी. महापद्मनन ने, या डी. उदययन ने। तो इसका आंसर है सी. महापद्मनन ने। आगे, किस सम्राट ने भारत में सर्वथा केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? यहाँ बताइए। ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अजातशत्रु, सी. बिंबिसार, या डी. जरासंध। तो इसका आंसर है ए. चंद्रगुप्त मौर्य। आगे, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था किसने प्रांतीय भागों में विभक्त किया था? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था किसने प्रांतीय भागों में विभक्त किया था? ए. कितने मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में कितने प्रांतीय भागों में विभक्त किया था? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। तो इसका आंसर सी है 5। आगे, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? ए. अर्थशास्त्र, बी. इंडिका, सी. राजतरंगिणी, डी. पुराण। तो इसका आंसर है बी. इंडिका। आगे, मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? ए. कार्यपालिका, बी. व्यवस्थापिका, सी. न्यायपालिका, डी. उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सी डी है उपरोक्त सभी। आगे, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? ए. 4, बी. 5, सी. 6, डी. 7। तो इसका आंसर सी है 6। आगे, मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? ए. 8 से 10 तक, बी. 9 से 11, सी. 10 से 11, या डी. 12 से 20। तो इसका आंसर है डी. 12 से 20। आगे, मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे। उन विधियों को क्या कहा जाता था? ए. व्यवहारिक, बी. विभाग, सी. तीर्थ, या डी. स्थानीय। तो इसका आंसर सी है तीर्थ। आगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? ए. 15, बी. 16, सी. 17, डी. 18। तो इसका आंसर डी है 18। आगे, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। तो 2 भागों में थी ए। इसका आंसर ए होगा। आगे, मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? ए. 5, बी. 6,
सी 7, डी 8। तो इसका आंसर सी है 7। आगे, मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? ए पन, बी रुपया, सी चंद्र या डी मयूर। तो इसका आंसर ए है पन कहलाती थी। आगे, अर्थव्यवस्था में सीता भूमि की व्याख्या इस प्रकार है, मतलब किस प्रकार था? भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा था, या प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर, या सी एक प्रकार का धार्मिक कर, या डी चरागाह कर। तो इसका आंसर है ए भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाले आय को सीता भूमि कर का व्यवस्था कहा था। आगे, मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबारों में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? ए प्लूटार्क को, बी डियानीशियस को, या सी सेल्यूकस को, या डी मेगास्थनीज को। तो इसका आंसर डी है मेगास्थनीज को। आगे, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? ए बिंबिसार ने, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। तो इसका आंसर है सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? ए ब्राह्मण साहित्य में, बी जैन साहित्य में, सी मुद्रा राक्षस में, या डी बौद्ध ग्रंथ में। तो इसका आंसर सी है मुद्रा राक्षस में। आगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म में दीक्षा ली? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म, या डी शैव धर्म। तो इसका आंसर बी है जैन धर्म। आगे, किस ग्रंथ में चाणक्य की पत्नी का नाम यशोमती मिलता है? ए अर्थशास्त्र में, यहाँ अर्थ है, अर्थ नहीं, अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, बी बृहत कथा कोश में, या डी महिपरिणी व्यान सूत में। तो इसका आंसर है सी बृहत कोश में, बृहत कथा कोश में। आगे, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में कितने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया गया था? ए फिर से सुन लीजिए, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? ए अशोक दशरथ ने, बी दशरथ बिंदुसार ने, या सी बिंदुसार सत्यधनुष ने, या डी देववर्धन दशरथ ने। तो इसका आंसर ए है अशोक दशरथ ने। आगे, किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी कुमारगुप्त, या डी रामगुप्त। तो इसका आंसर बी है चंद्रगुप्त प्रथम। आगे, किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत पहुंचा था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त, या डी रामगुप्त। तो इसका आंसर बी है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फहियान आया था। आगे, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ए काशी में, बी कन्नौज में, या बी सी पाटलिपुत्र में, या डी वैशाली में। तो इसका हुआ था पाटलिपुत्र में। आगे, बस कुछ ही देर है मित्रों, बस 1-2 मिनट और है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? ए मेगास्थनीज ने, बी एस्ट्रेबो ने, सी प्लूटार्क ने, या डी एरियन ने। तो इसका आंसर ए है मेगास्थनीज ने कहा था। आगे, मेगास्थनीज को कहा गया है। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ए दशरथ, बी कुणाल, सी शल्यूषक, या डी बृहद्रथ। तो इसका आंसर डी है बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। आगे, 40वां, गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? ए 230 ईसा में, बी 320 ईस्वी में, या सी
325 ईस्वी में या डी 330 ईस्वी में? तो इसका आंसर बी है 320 ईस्वी में। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।